नमस्कार दोस्तों। पुणे पोर्शे एक्सीडेंट केस जो हुआ है वह अपने आप में बहुत दुखद है। भगवान उन दो इंजीनियर्स के पेरेंट्स को उस दुख से डील करने का हिम्मत दे। अब तो वो जीते जी भी एक जिंदा लाश के समान रहेंगे। इतना आसान नहीं होता है फ्रेंड्स। मैंने अपने पेट्स खोए हैं, आज भी मैं आखिरी दम तक उनको भूल नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पे तो बच्चों का सवाल है, जवान बच्चे। और वो भी जब एक पेरेंट्स को ये पता चले कि किसी की गलती की वजह से मेरे बच्चे चले गए। एक हादसा हो गया, गलती से लग गया गाड़ी, लेकिन एक इतना खुराफाती और जस्ट बिकॉज वो लड़का बिल्डर का बेटा था और हर लेवल पे करप्शन चल रहा है उसको बचाने के लिए। मेरा भी एक भतीजा है, मेरे पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। उसके दादाजी अलग ही दिमाग लगा रहे हैं, ड्राइवर को धमका रहे हैं। अरे यार, प्यार का ये मतलब थोड़े ना होता है कि आप उसे ऐसा बिगड़ैल बना दो और वो किसी को भी रौंद के चला जाए। आज वो दो हैं, कल मुझ में आप में से कोई हो सकता है। इसमें क्या है? कोई भरोसा नहीं है ऐसे लोगों का, किसी भी तरह का डर ही नहीं है। और उसके बाद निबंध लिख के छूट जा रहे हैं। मजाक चल रहा है? निबंध से किसी का जान वापस आता है क्या? और इस बात का क्या गारंटी कि अभी वो माइनर है और अभी जो एक्सीडेंट किया कल के क्या नहीं करेगा? वो बिल्कुल करेगा। जब किसी को सही तरीके से पनिशमेंट ना मिले और उसमें वो फीलिंग ही नहीं है कि भाई मैंने गलती किया है और उसे हर लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, तो वो क्यों नहीं गलती करेगा? बिल्कुल करेगा। एक्सीडेंट तो हो गया, वहां पे तो दो परिवार पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, लेकिन लोगों ने समझना बिल्कुल नहीं है। आज जब मैं नाइट ड्यूटी करके हॉस्पिटल से निकल रही थी, एक लड़के को मैंने देखा स्कूटी में। मुझे लगा ये माइनर है। मैंने पूछ लिया उससे, वो स्कूटी में था। बेटा कितने साल के हो? थोड़ा उसको भी ऑकवर्ड लगा, ये मेरा एज क्यों पूछ रही हैं। बोला 15। मैंने बोला फिर स्कूटी क्यों चला रहे हो? अगर कुछ भी दिक्कत हुआ ना, सबसे पहले तुमको तो पुलिस पकड़ेगा ही पकड़ेगा, तुम्हारे पापा को भी पकड़ेगा। मोस्ट प्रॉब्ली वो रेलवे हॉस्पिटल में आया था तो उसके पापा रेलवे एम्प्लॉय रहे होंगे। पेरेंट्स को इतना न्यूज चैनल में एक पर्टिकुलर न्यूज को फोकस किया जाता है, पूरी इंडिया को पता चल चुका होगा, लेकिन भैया हम नहीं बदलेंगे। क्या फर्क पड़ता है? होनी था, किस्मत था, ऐसे थोड़े ना होता है। सब कोई अगर ऐसे सोचेगा फिर कैसे चलेगा? जबकि मैं एक ऐसे शहर में रहती हूँ जहां आप बाइसिकल से भी आराम से, अगर आपको नियर बाय ग्रॉसरी, हॉस्पिटल, स्टेशन कवर करना है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके पास स्कूटी या बाइक ही होना चाहिए। फिर भी पेरेंट्स को कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये बच्चा अभी जैसे हॉस्पिटल आया, उसके बाद कहीं जाके दूसरी गाड़ी को मार दे। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, कितने नोन हैं कि वो डर के मारे गाड़ी इसलिए नहीं चलाती कि कहीं कोई पीछे से आके ना मार दे। इस डर की वजह से मैं खुद 3 साल पहले ड्राइव करना मैंने शुरू किया है, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा दूसरे को लेके डर लगा करता था। इनफैक्ट अभी भी रोज इस टाइप की न्यूज सुन के लगता है, जब भी मैं रोड पे निकलती हूँ ना, जब घर पहुंच जाती हूँ फिर ही संतुष्टि होता है। कुछ नहीं पता भैया, कौन कहां से आके साइड से पीछे से आके मार के चले जाएगा। बहुत अनसर्टेन लाइफ है। लेकिन उस बच्चे से भी ज्यादा मैं पेरेंट्स को गलत बोलूंगी। और इस बात का क्या गारंटी कि आज वो किसी और को मार रहा है, कल के गए आप उसके साथ में न रहे और वो अपना डिसिप्लिन में रहे या स्पीड कंट्रोल करके रहे। आपको बस अपनी जान की परवाह है, अपने बच्चे की परवाह है, और दूसरे के बच्चे का क्या? कोई मोल नहीं है। इंजीनियर थे वो लोग, कितना पढ़ा होगा, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे होंगे एक लेवल का, और एकदम से दो परिवार का दीपक बुझ गया। फिर भी लोगों को तो समझना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। हमारे साथ अभी नहीं बीता है ना, जब बीतेगा तब देखा जाएगा, तब कुछ सेटिंग किया जाएगा। यही तो लोग सोच के चलते हैं। कैसे हमारा देश सुधरेगा? आप क्या अपने लिए वेट कर रहे हो क्या? इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स लेवल पे अगर एक पिता और माँ बोल दे तुझे जो करना है कर, 18 साल से पहले हम तुझे गाड़ी नहीं दे रहे। तुझे प्यार शो करने का हमारा जरूरी नहीं है कि हम गाड़ी देंगे तभी हम तुझे प्यार करते हैं। हम दिल से बहुत प्यार करते हैं, बट वो गाड़ी के थ्रू शार करने का जरूरत नहीं है।
दूसरा, स्कूल। स्कूल में भी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए कि बच्चे टू व्हीलर से ना आए 18 ईयर्स तक। उसके बाद आपका पुलिस अगर किसी को भी पकड़ रहा है, बड़े लेवल पे जब फाइन होगा और स्पेशली उनके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, तब पेरेंट्स को समझ में आएगा। अब तो फिर भी बहुत सी जगहों में हेलमेट वगैरह कंपलसरी हो गया है, बट सपोज उस बंदे ने हेलमेट पहना है, सपोज टू व्हीलर में ही है, मान लिया फोर व्हीलर में नहीं है, और दूसरे ने भी पहना है, बट अगर इसकी गलती की वजह से, और ये जो उम्र होता है ना, इसमें इतना सही गलत मालूम नहीं रहता है, बस अपना एक अलग ही दुनिया चलती है। आज हमको कोई बोले, हम 10 मिनट वेट करना पसंद करेंगे जब हमको स्कूटी लेके रोड क्रॉस करना होगा, इसके बदले कि एकदम से चला ले, क्योंकि अपना टेंशन है, मालूम है अगर हमको कुछ होगा तो हम बेड पे पड़ जाएंगे। 2 पेट्स भी हैं, फैमिली भी है, सबका जिम्मेदारी हमें मालूम है इस उम्र में। लेकिन उस उम्र में बच्चों को आइडिया नहीं रहता है। ऊपर से ऐसे बच्चों की तो दोस्ती यारी भी वैसी ही रहती है जो कि उनको उनके बुरी आदतों को अफोर्ड कर सके। तो कई बच्चे भी दोस्त ऐसे बनाते हैं जो उनको हमेशा सपोर्ट कर सके, और फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है, खुद जो वीक रहते हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग वाले को अपना जिगरी दोस्ती बना के रखते हैं ताकि वो हमेशा सपोर्ट करेगा। खुद के पास कई बार रहता नहीं है और पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते, तो बना लिया जाता है ऐसे को जहाँ पेरेंट्स का कुछ कंट्रोल नहीं है, क्या पैसे दे रहे हैं नहीं दे रहे, व्हीकल को लेके कहाँ जा रहा है आ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स की अपनी एक दुनिया होती है, वो खुद बिजी होते हैं, नहीं कई बार ध्यान दे पाते हैं। अगर थोड़ा बहुत ये सारी प्रैक्टिसेस की जाएं तो कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि फिर से ये जो केस हुआ है रिपीट ना हो। इसके लिए हम सबको आगे बढ़ के अपने अपने लेवल पे कदम उठाना होगा, ताकि फिर किसी भी घर का दीपक न बुझे इस कारण से। धन्यवाद।